इसमें आ गया पहले अपने को आयुर्वेद अवतरण। तो चरक संहिता अनुसार क्या है, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया आयुर्वेद का दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से ज्ञान आया अश्विनी द्वय को, अश्विनी ने ज्ञान दिया इंद्र को, इंद्र से ज्ञान आया भारद्वाज को, भारद्वाज से ज्ञान आया आत्रेय पुनर्वसु को। फिर उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्य को दिया, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपानी। सुश्रुत संहिता में क्या दिया है, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने ज्ञान दिया अश्विनी को, अश्विनी कुमार से ज्ञान आया इंद्र को, इंद्र से ज्ञान आया धन्वंतरि को। फिर धन्वंतरि से ज्ञान प्राप्त हुआ औपधिनव, वैतरन, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, और फिर यहाँ से आया ज्ञान सुश्रुत को। ये इनके से शिष्य धन्वंतरि के। फिर आता है अपना इसमें त्रिसूत्रम आयुर्वेद। त्रिसूत्र का श्लोक क्या है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बबूधे यम पितामह। तो इसमें क्या बोल रहा है, त्रिसूत्र आयुर्वेद के आद्य गुरु ब्रह्मा। इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को जिस आयुर्वेद का उपदेश दिया वह स्वस्थ तथा रोगी दोनों का उत्तम पथ प्रदर्शक है और शरण स्थल है। मतलब ये जो त्रिसूत्र आयुर्वेद का जो ज्ञान है, ये जो इंद्र ने भरद्वाज को दिया था, ये रोगी और जो स्वस्थ व्यक्ति उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपने आयुर्वेद के प्रयोजन के हिसाब से। इसमें क्या क्या आ गया, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषध ज्ञान, ये 3 सूत्र है। वह नित्य एवं पुण्यजनक है और सर्वप्रथम ब्रह्मा को उसका स्वयं बोध हुआ था। इस त्रिसूत्र ज्ञान का सर्वप्रथम ब्रह्मा को बोध हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने ये ज्ञान आगे मतलब सब ऋषियों को बांटा। चलो फिर ये ज्ञान आ गया। तो त्रिसूत्र में अपने क्या क्या आ जाता है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र, जो कि अपने श्लोक में था। तो ये जो 3 थे इन्होंने आयुर्वेद के मतलब इसको त्रिसूत्र और त्रिस्कंद का है कि इन तीनों को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, मतलब जो अपना जो आयुर्वेद के प्रयोजन के हिसाब से। हेतु में क्या आता है, हेतु मतलब होता है सभी रोगों का कारण, निदान, काल, बुद्धि, इंद्रियों का अतियोग, अयोग, हीन योग, मिथ्या योग। इसमें आ गया कि हेतु मतलब होता है कारण, निदान। हेतु के 1, 2, 3, 4 प्रकार है। 4 प्रकार से कितने हो गए हेतु, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक। ये रोग निदान में पढ़ेंगे डिटेल में आगे उधर, निदान स्थान में मतलब चरक में निदान स्थान में, ये यहाँ बस नाम याद करने। 3 प्रकार से असात्मीय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। 2 प्रकार से उत्पादक व्यंजक, बाह्य अभ्यंतर, और फिर 1 प्रकार हो गया हेतु। फिर ये हुआ हेतु भेद से हो गए थे। फिर आ गया अपना दोष भेद से। दोष भेद से 3 प्रकार, ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, शीन, वृद्धि, सम, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि, संधि। फिर 2 प्रकार से प्राकृत, वैकृत, अनुबंध, अनुबंध, साम, निराम, और 1 प्रकार से दोष आ गया अपना आशय अपकर्ष। फिर आता है लिंग सूत्र। लिंग मतलब होता है लक्षण, किसी भी रोग के जो हमें लक्षण दिखते, सिम्टम्स दिखते, उसको लिंग बोलते हैं। तो इसमें टाइप्स कैसे दिए, व्याधि के हिसाब से रोगज और दोषज। रोगज में आ गया पूर्वरूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। ये हो गए अपने लिंग मतलब लक्षण के भेद व्याधि के हिसाब से। और दोष के हिसाब से शारीरिक हो गए वात वैषमजन्य, पित्त वैषमजन्य, कफ वैषम्यजन्य। फिर मानस के रज और तम। और आरोग्य में लक्षण क्या दिए, आरोग्य में लक्षण क्या मतलब अगर कोई पेशेंट अपना बीमार था उसके बाद उसको सुख की प्राप्ति हुई, वो मतलब उसका रोग चले गए, उसको आरोग्य प्राप्त हुआ, तो उसके क्या क्या लक्षण आएंगे, वेदना का शमन, उसको अगर कोई पीड़ा हो रही होगी तो वो शांत हो जाएगी। स्वर वर्ण संयोग, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, जो भी नॉर्मल लक्षण दिखते स्वस्थ व्यक्ति में। शरीर का उपचय, बल वृद्धि, भोजन की अभिलाषा, आहार में रुचि, यथा समय आहार का पाचन, समय से निद्रा, अच्छे स्वप्न देखना, सोकर उठने पर स्फूर्ति, अधोवायु, मूत्रपुरी तथा वीर्य का बिना कष्ट से निकलना, मन बुद्धि और इंद्रियों की प्रसन्नता। मतलब जो भी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण दिखते वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर आ गया अपना औषध सूत्र। औषध सूत्र में क्या है, दोष प्रशमन, दोष प्रदूषण, स्वस्थ हित। दोष प्रशमन में क्या आ गया, तेल, घी और मधु क्रमशः वात, पित्त, कफ शामक होते हैं। तेल वात को शमन करता है, घी पित्त को शमन करता है, और जो मधु है वो कफ को शमन करता है। फिर क्या अपना दोष प्रदूषण, जई, उड़द, विष और विरुद्ध भोजन आदि, ये सब अपने दोष को प्रदूषण करते हैं। जई उड़द की दाल भारी होती है तो कफ बढ़ाती है ये। फिर विरुद्ध भोजन। स्वस्थ हित, स्वस्थ कैसे रहेंगे, रसायन, वाजीकरण, गेहूँ, गोदुग्ध, आमल की मतलब आंवला और हरित की। फिर आगे इसमें जांगम में कौन से औषध आते हैं, प्राणी से मिलने वाले, मधु, गोरस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, श्रृंग। औद्भिद में वनस्पति में आ गया अपना गुलर, वट, पकड़। वानस्पत्य में आ गया आम, जामुन, बहुआ, महुआ। विरुद्ध में आ गया लता, अनंत मूल। औषध में आ गया यव, गेहूँ, धान।
पार्थिव में कौन से आगे? सोना, चांदी, तांबा, वंग, नाग, मैंसिल, हड़ताल, मणि, ये अपने औषध होते हैं। फिर देवापाश्रय में औषध कौन से आते हैं? देवापाश्रय मतलब दैवीय शक्ति द्वारा चिकित्सा करना। तो इसमें क्या कहते हैं? मणि, मणिधारण, मंत्र, औषध, बलि चढ़ाना, उपहार, हवन, नियम, उपवास, स्वस्तियन, प्रणिपात, देवदर्शन, पूजन आदि। युक्ति अपश्रय मतलब कि मेडिसिन की युक्ति लगाकर दोषानुसार पेशेंट्स को मेडिसिन देना। तो इसमें क्या क्या? दोष, औषध, देश, काल, शरीर, मन, प्रकृति, आयु आदि का विचार करके आहार और औषध की योजना करना। आहार भी आ गया इसमें कि आहार मतलब उसकी डाइट प्लान करना पेशेंट की। फिर क्या गया? अपना सत्वाज। सत्वाज मतलब उसके सत्वों को बढ़ाना। इसमें क्या क्या आएगा? अहितकर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चिंता, शोक, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि का परित्याग और इनकी ओर से मन को हटाना। तो उसका सत्व बढ़ाना है, बुरी चीज़ों से मन हटा के। फिर आते हैं अपने औषध अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र परिनिधान। अंतः परिमार्जन मतलब कौन से? वमन, विरेचन, निरोह, अनुवासन तथा नस्य के द्वारा दोष का निर्धारण करना, मतलब दोष को निकालना इन प्रोसीजर्स के द्वारा, अंतः परिमार्जन। बाह्य परिमार्जन मतलब आउटर, अभ्यंग, स्वेदन, स्नेहन, प्रदेह, प्रलेप, परिषेक, मर्दन आदि के द्वारा त्वचा के रोग, शोथ, वेदना आदि के दूर, मतलब बाहर से जो ऑइनमेंट्स वगैरह लगाते हैं, मैंने क्रीम लगाते हैं, ये सब। शस्त्र परिनिधान में क्या आ गया? शस्त्रों के प्रयोग द्वारा छेदन, भेदन, छेदन मतलब काटना, भेदन, व्यधन, दारन, लेखन, स्क्रैपिंग, उत्पाटन, प्रच्छन, सीवन मतलब स्यूचरिंग, एशन आदि कर्म करना। और शार के प्रयोग से जोक लगा, जोक मतलब लीच, जोक लगाकर अग्निदाह से वेदना को दूर करना। फिर आता है अपना षट पदार्थ का वर्णन। षट पदार्थ में इसका श्लोक कह दिया, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवायम च तज्ज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थित। 6 पदार्थ कौन से हो गए अपने? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। अब इसको, ये जो 6 पदार्थ है इसको अपने को पढ़ना है डिटेल में। फिर पहले आता है इसमें सामान्य और विशेष। तो सामान्य विशेष के लिए, सामान्य और विशेष के लिए श्लोक आता है अपना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपेश्च तु। तो इसमें क्या बोल रहा है? सामान्य विशेष में सामान्य सदैव सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है और विशेष सदैव सभी भावों के हास का कारण होता है। सामान्य और विशेष इन दोनों की प्रवृत्ति है कि क्रिया से दोष धातु मल की वृद्धि या कमी रहती है। सामान्य से समान की वृद्धि मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे मांस की वृद्धि करनी है तो अपने को मांस खाना पड़ेगा, तब जाके मांस धातु की वृद्धि होगी। और विशेष मतलब उसका थोड़ा अपोजिट, अगर अपोजिट खाओगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसका ह्रास होगा, मतलब कम हो जाएगा वो। फिर आता है सामान्य एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है, विशेष अलगाव बुद्धि को उत्पन्न करता है। विशेष अलगाव बुद्धि मतलब दोनों बीच के, इसमें मतलब दोनों चीज़ों की इसमें अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलगाव, ठीक है। फिर क्या? सामान्य तुल्य प्रयोजन वत्ता को प्रकट करता है और विशेष विपरीत गुणधर्म क्रिया के होने को बताता है। सामान्य मतलब तुल्य प्रयोजन, तुल्य प्रयोजन मतलब उसके अपन तुलना कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, इनमें सिमिलरिटीज है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि, तो ये दोनों सिमिलर है, तब जाके इनकी वृद्धि हो रही है। फिर आगे अपना विशेष, तो विशेष में क्या है? विपरीत गुणधर्म। मांस से अस्थि अलग है, तो अगर तुम अस्थि खाओगे तो मांस की वृद्धि नहीं होगी, ये विपरीत हो गया उसके गुणधर्म, इसीलिए। फिर आगे अपना सामान्य के 2 भेद। सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य, अपर सामान्य। अधिक देश में रहने वाली जाति को पर सामान्य और अल्प देश में रहने वाली जाति को अपर सामान्य कहते हैं। जो दोनों के बीच में रहने वाली जाति उसे परापर सामान्य कहते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में रहने वाली पदार्थ तत्व, तो इसमें था अपना द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में रहने वाली पदार्थ तत्व जाति पर सामान्य, इसे सत्ता भी कहते हैं, क्योंकि यह द्रव्यत्व आदि जातियों की अपेक्षा अधिक देश में रहने वाली जाति है। द्रव्यत्व आदि जातियों की अपेक्षा अल्प देश में रहने वाली घटत्व, पृथ्वीत्व आदि जातियाँ अपर सामान्य हैं। द्रव्यत्व आदि जातियों पर अपर दोनों है, क्योंकि जिसकी अपेक्षा व्यापक है उसकी अपेक्षा पर, और जिसकी अपेक्षा व्याप्य है उसकी अपेक्षा अपर। एक में 2 धर्म का रहना कोई दोष नहीं है, जैसे एक ही व्यक्ति में पितृत्व, पुत्रत्व, पितामहत्व और विरुद्ध धर्म रहते हुए पाए जाते हैं। वस्तुतः जैसे ये सब धर्म सापेक्ष है, अर्थात एक व्यक्ति किसी के समक्ष पुत्र है तो किसी के समक्ष पिता है, उसी प्रकार पर और अपर सामान्य भी सापेक्ष होते हैं। फिर आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य के भेद दिए हैं। तो इन्होंने कौन से 3 भेद दिए हैं? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य में क्या आ गया? द्रव्य अपने समान द्रव्य की वृद्धि का कारण होता है, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि। गुण सामान्य एकता लाने वाला होता है, जैसे दूध शुक्र से भिन्न होने पर भी अपने माधुर्य गुण के समानता के कारण शुक्र को बढ़ाता है। मतलब ये गुण अगर समान रहेंगे तो अपने समान गुण वाले को बढ़ाएगा। जैसे दूध में भी मधुर गुण होता है, शुक्र में मधुर गुण होता है, तो ये दूध पीने से शुक्र बढ़ेगा। फिर आगे अपना कर्म सामान्य, समान कार्य करने वाले कर्म सामान्य कहलाते हैं, जैसे
आस्यारूप बैठे रहना कर्म कफ के समान न होने पर भी कफ को बढ़ाता है, इसलिए यह कर्म सामान्य का उदाहरण है। फिर आता है विशेष का लक्षण। विशेष पदार्थ हास का कारण होता है, मतलब कम करता है उसको। यह व्यावर्तक होता है, यह पृथ्वीकत्व का जनक है, मतलब अलगाव का जनक, मतलब अलग दो चीज़ के बीच में अपन इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यह असमानता प्रकट करता है, यह विभेदक होता है। चिकित्सा में विशेष का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी रोग की चिकित्सा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया, जब देश, मात्रा, शरीर, अग्नि, उपशय का विचार करके किया गया हो और काल के विपरीत विशेष गुण वाले औषधि युक्त ढंग से प्रयोग किए जाते हैं, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह वायु विकार की शांति के लिए भी कहा गया कि वायु के गुणों के विपरीत, विशेष मतलब थोड़ा उसके विपरीत। अगर किसी को वात दोष से जन्य रोग हुए तो अपन वात दोष से जो उसके विपरीत गुण है, जैसे वात के गुण आते हैं वृक्ष, लघु, शीतल, खरा, अगर इससे विपरीत गुण अगर हम उस पेशेंट को देंगे, ऐसे द्रव्य देंगे जिसमें वात के विपरीत गुण है, तो उसका गुण कम हो जाएगा वात का, तो फिर वो जो उसकी व्याधि है वो ठीक हो जाएगी। वायु के गुणों की अपेक्षा विशेष होने के कारण ही तेल का प्रयोग वायु का ह्रास करता है, जिससे वात व्याधियाँ शांत हो जाती है। चिकित्सा का सिद्धांत। चिकित्सा सिद्धांत से क्षीण दोषों को बढ़ाना, प्रकोपित दोषों को प्रशमन करना, बढ़े हुए दोषों को घटाना, सम दोषों को सम रखना। फिर आगे विशेष के 3 प्रकार। सामान्य की तरह विशेष के भी 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष यह ह्रास का कारण होता है, जैसे किसी शरीर में मांस की वृद्धि हो जाने पर उसे कम करने के लिए उस गुण के विपरीत द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन ने मांस बढ़ाने के लिए मांस खाया था, अब किसी का अधिमांस हो गया तो उसको कम करना है, तो उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य को खाना चाहिए। फिर आता है गुण विशेष। गुणों के आधार पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करने वाला जो पदार्थ होता है वो गुण विशेष कहलाता है। जैसे शरीर में वायु की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग, ये उसके गुण के विपरीत है ना, तेल वायु के, तो इसलिए उसका गुण का प्रयोग, मतलब उसके तेल का प्रयोग करेंगे तो वात का शमन हो जाएगा। ये किसके आधार पर अपन ने तेल को चुना, उसके गुण के आधार पर, क्योंकि तेल के जो गुण है वो वात के गुण के विपरीत होते हैं। फिर आगे अपना कर्म विशेष। जैसे एक समान कार्य करने वाले में कर्म सामान्य होता है, उदाहरण स्वरूप बैठे रूपी कर्म से कफ सामान्य है, क्योंकि बैठना कफ की वृद्धि करता है। ठीक इसके विपरीत जिस कर्म से कफ का ह्रास होता है उसे कर्म विशेष कहना चाहिए। चलने से कफ का क्षय होता है, इसलिए कफज प्रमेय आदि को चलना फिरना दौड़ना लाभदायक होता है। मतलब कर्म विशेष में अपने को ऐसे कर्म करने हैं जो व्याधि हुई है जो उसकी विपरीत गुण वाले हो, ऐसे कर्म करने जिससे व्याधि शांत हो जाएगी। जैसे किसी का अगर वेट बढ़ गया है तो उसमें कफ दोष की प्रधानता है, तो वो बैठे रहने से कफ बढ़ता है, तो उसको चलने फिरने के लिए बोलते, तो वात बढ़ेगा तो कफ का शमन हो जाएगा। द्रव्य गुण कर्म समवाय का वर्णन। अभी अपन ने समवाय विशेष पढ़ लिया, अभी आते द्रव्य पे। द्रव्य परिगण। आकाश आदि मतलब पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, द्रव्य वर्णन तथा आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 द्रव्य है। जो द्रव्य इंद्रिय सहित है वे चेतन कहलाते हैं, कारण द्रव्य, और जो इंद्रिय रहित है वे अचेतन द्रव्य मतलब कार्य द्रव्य कहलाते हैं। गुणों की गणना। फिर आता है गुण। अर्थ अर्थात इंद्रिय गोचर विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सहित गुरु आदि 20 गुण, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विवाह, प्रतिकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास, ये गुण कहे जाते हैं। इनका वर्गीकरण किया अपन, वर्गीकरण पढ़ेंगे, पहले टेबल दिया अपन, पहले इस पर पहले गुण ये पढ़ लेते हैं। वैश्विक गुण। वैश्विक गुण में क्या क्या आ गया? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंचमहाभूत के अथवा श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, इन इंद्रियों के क्रमशः एक एक विशेष गुण होने के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वैश्विक गुण या इंद्रिय गुण कहलाते, इसे विशेष गुण भी कहते हैं। फिर आ गया गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण कौन से हैं? गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, मंद, तीक्ष्ण, विशद, पिच्छिर, लक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव, ये भी गुरुवादी गुण है। इसके बाद आते हैं आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण में क्या क्या आ गए? बुद्धि, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न। फिर आ गया पराधी गुण। पराधी सामान्य गुण, परत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विवाह, प्रतिकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। फिर आ गया कर्म। प्रयत्न पूर्वक चेष्टा, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा इति उच्यते। प्रयत्न शब्द से सूक्ष्म प्रयत्न आदि का ग्रहण किया जाता है। आदि शब्द से संस्कार, गुरुत्व आदि जन्य क्रिया का ग्रहण किया जाता है। चेष्टित का अर्थ है शरीर व्यापार, अर्थात हाथ पैर से जो क्रिया की जाती है उसे चेष्टा कहते हैं। चेष्टा के आधार पर कनाद ने वैश्विक दर्शन में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 कर्म के भेद माने हैं। कर्म मतलब कोई भी क्रिया करना, वो कर्म। जैसे यहाँ पे दिया है श्लोक में, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। जो भी हम प्रयत्न करते, जो भी हम चेष्टा करते, क्रिया करते हैं हाथ पैर द्वारा, शरीर द्वारा, वो सब कर्म है। फिर आ गया समवाय। समवाय का लक्षण।
पृथ्वी का गंध से, जल का शीतलता से, अग्नि का उष्णता से, वायु का स्पर्श से और आकाश का शब्द के साथ जो नित्य संबंध अप्रत्यक्ष भाव है उसे समवाय माना गया। समवाय मतलब दो चीज़ों के बीच में ऐसा संबंध जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से उष्णता अलग नहीं कर सकते, वायु से स्पर्श अलग नहीं कर सकते, पृथ्वी से गंध अलग नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे बोला अप्रत्यक्ष भाव। अप्रत्यक्ष भाव मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। फिर आ गया द्रव्य का लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणं समवाय यत् द्रव्यम। जिस वस्तु में कर्म और गुण आश्रित हो तथा जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो। जो द्रव्य होता है वो कर्म कर सकता है, उसमें गुण भी होते हैं, और जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो, गुण और कर्म हमें अलग दिखाई नहीं देते, ये द्रव्य में आश्रित होकर रहते हैं। जैसे लाल कलर की बॉल है तो लाल कलर ही उसका गुण हो गया, और अपन उसको हवा में फेंकते हैं तो उसका हवा में फेंके जाना और हवा में रहना, उड़ना और नीचे गिरना, ये उसका कर्म हो गया। तो कर्म और जो गुण है ये द्रव्य की अपेक्षा करती है, ये द्रव्य में रहते हैं, ये अलग हम नहीं पा सकते। अगर हमने बोला कि मधुर रस है, एप्पल सेब मधुर रस है, तो वो उसका गुण हो गया, रस हो गया। अगर हम बोलेंगे कि हमें मधुर रस दिखाओ तो हम नहीं दिखा पाएंगे, तो ये भी उसकी मतलब आश्रय लेकर रहता है द्रव्य की। फिर आ गया गुण का लक्षण। समवायम तो निश्चेष्ट कारणम गुणम। जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहता है, चेष्टा रहित, वो किसी द्रव्य के ग्राह्य होने में कारण है, उसे गुण कहते हैं। गुण की डेफिनेशन एक ये भी आती है जिससे लोग द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला? जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहता है, गुण को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है कर्म का लक्षण। संयोगे जो विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। जो संयोग और विभाग का कारण होता है और जो दूसरे कारण की अपेक्षा न करता हो, जो द्रव्य के अंदर आश्रित हो, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जो चेष्टा में क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, जो संयोग और विभाग का कारण है उसे कर्म कहते हैं। अब आता है आयु और आयुर्वेद। तो इसमें आता है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? हिता अहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेद की परिभाषा। जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख, दुख, इन 4 प्रकार के आयु का वर्णन किया गया हो, आयु के लिए किस तरह का आहार या आचार हितकर या अहितकर है इसका वर्णन किया गया हो, आयु का मान बताया हो, और आयु किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इन सभी विषयों को युक्ति प्रकार से सुंदर वर्णन किया गया, उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु इनका बताया हो, पूरा वर्णन किया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब ये सब क्या होते हैं अपन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं आयु के 4 प्रकार। मनुष्य का जीवन एक जैसा नहीं है, क्योंकि वे अपने अपने पूर्व जन्मकृत कर्म और इस जन्म में किए गए पौरुष के अनुसार फल भोगते हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का संयमी व्यक्ति हितकर जिंदगी जी रहा है, तो दूसरा असंयमित और धार्मिक क्रूर व्यक्ति स्वयं और दूसरों के लिए संतरास और घुटन का अभिशाप उत्पन्न कर रहा है। अतएव आयु को हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु इस 4 हिस्सों में बांटा गया है। फिर आती है हित आयु का लक्षण। हित आयु किसे कहते हैं? सर्वजन हितैषी, निर्लोभ, शांत, विवेकी, सतत जागरूक, धर्म अर्थ काम का संतुलन ठीक रखने वाला, पूज्यजनक, वृद्धजन सेवी, मनोविकार रहित, सहिष्णु, स्मृतिमान और बुद्धिमान व्यक्ति हितायु होता है। ये जो लक्षण जिस पुरुष में पाए जाते हैं वो अपनी हितायु होता है, मतलब उसकी आयु अच्छी होती है। जो किससे लोभ नहीं करता, शांत स्वभाव का रहता, साधु संत टाइप, वो आ गया अपना हितायु। अहितायु दूसरों का अपकारक, तिरस्कार करना, उद्धत, अधार्मिक, निर्धन, अज्ञानी, मनोविकारग्रस्त, विषयासक्त, वासना से लिप्त, असहिष्णु, विवेकहीन, स्मृतिभ्रष्ट, धृतिभ्रष्ट, बुद्धिभ्रष्ट, द्वेष रखने वाला, क्रोधी, आलसी, कर्तव्य का ज्ञान शून्य, मतलब वो कुछ भी करते रहेगा, कुछ गलत काम भी करते रहेगा, कर्तव्य उसमें शून्य रहेगा। ये हो गया अपना अहितायु। सुख आयु किसे कहते हैं? शरीर या मानस रोग से मुक्त, युवावस्था संपन्न, बल, वीर्य, यश के संपन्न, उच्च मनोबल वाला, धन जन से संपन्न, जीवन उपयोगी साधनों से संपन्न, संतुष्ट, स्वतंत्र व्यक्ति सुखायु होता है। ये हो गया सुख आयु का लक्षण, जिसकी आयु सुखी होती है। दुख आयु जिसमें रोग रहेंगे, जो वृद्ध रहेगा, असमर्थ रहेगा, निर्बल, हीन, मनोबल, अंध, बधिर, परतंत्र, साधनहीन, वो होता है दुख आयु। आयु के लिए हित और अहित। स्वस्थ वृत्त के उपदेशों का पालन, रोगी को रोगानुसार चिकित्सा की व्यवस्था, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन, पान, भोजन, व्यायाम, अध्ययन, स्नान, निद्रा आदि की सविधि प्रयोग तथा आचार रसायन आदि का पालन करना चाहिए। संक्रामक रोगों के फैलने पर देश त्याग, नियम, व्रत और स्वच्छता पूर्वक संयम से रहना, ऋतुजन्य रोगों से बचने के लिए वसंत में वमन, वर्षा में बस्ती और शरद में विरेचन करना चाहिए। ये सब बातें इन्होंने बताया स्वस्थ की, मतलब हमें स्वस्थ कैसे रहना, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसके लिए।
हितकर आहार विहार सेवन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का सम्यक योग, प्राणी पर दया, मैत्री भाव, स्वच्छ व्यवहार, सहनशीलता, अच्छे लोगों की संगति करना, जिसकी बुद्धि निर्मल, वाणी आहादमयी, वदन प्रसन्न, हृदय में स्नेह करुणा, देह का भाव, मन नियंत्रित और निष्पाप होता है, वह शारीरिक और मानसिक रोगों को आक्रांत नहीं होता है। उक्त आहार विहार से आचरण से विपरीत आचरण विहार से अहितकर और अपत्य होता है। मतलब अगर हम ये सब अच्छी चीज़ें करेंगे तो हमारी जो आयु है वो हित रहेगी, और इससे विपरीत करेंगे तो आयु अहित हो जाएगी। आयु का मान रोगी की परीक्षा का प्रमुख लक्षण है। रोगी की आयु की परीक्षा और साथ ही उसके बल और दोष की परीक्षा करनी चाहिए। आयु शेष रहने पर कोई भी चिकित्सा सफल होती है, अन्यथा धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। रोगी या निरोगी व्यक्ति की प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रामाण, सात्वन्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय की परीक्षा से उसके अल्पायु दीर्घायु का कारण है। ये जितने भी नाम लिए गए हैं यहाँ से, प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रामाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय की परीक्षा, ये 10वीं परीक्षा है। इस 10वीं परीक्षा को करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का आयु के हिसाब से उसके शरीर का बल कितना है, हमें कौन सी मेडिसिन कैसी उसे देनी चाहिए, कौन सा आहार देना चाहिए, कैसा विहार देना चाहिए। तो इसलिए आप ये बोला कि आयु का जो मान है वो रोगी की परीक्षा का प्रमुख लक्ष्य है, कि उसका अपन ने मान कर लिया। आयु का मान सिर्फ एज से नहीं, मतलब उसके दोष कैसे, उसके दोष की स्थिति क्या है, उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से हम उसको ठीक करेंगे। उसके लिए आयु का मान होना चाहिए। फिर आता है आयु का लक्षण, पर्याय और आयुर्वेद का उभय लोकहितवत्व। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। इसमें क्या बोल रहा है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। क्या बोल रहा है, शरीर इंद्रिया मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्य अनुबंध, इन पर्याय से आयु का बोध, मतलब आयु के पर्याय क्या क्या हो गए, धारी जीवित नित्य अनुबंध, ये आयु के पर्याय हो गए, इनका बोध होता है। आयुर्वेद उस आयु का अत्यंत पवित्र वेद है, क्योंकि आयुर्वेद का यथाविध अध्ययन कर आर्तजनों की चिकित्सा करने से मनुष्य अत्यंत पुण्य का भागी होता है। इसलिए आयुर्वेदज्ञ इसका सम्मान करते हैं। यह मनुष्य के लोक और परलोक का हित साधक है, जिसका उपदेश आगे किया जाएगा। यह आयु के लक्षणों के शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इसका सहयोगी हो गया आयु। और आयु के पर्याय क्या क्या हो गए, धारी जीवित नित्य और अनुबंध। और इन सब का वर्णन कहाँ पे दिया है, आयुर्वेद में। फिर आता है अपना त्रिदंड। त्रिदंड को पुमान भी कहते हैं। पुमान, लोक, जीवात्मा, पुरुष। पुरुष मतलब षड्धातुष पुरुष। लोक मतलब ये सांसारिक लोक, जीवात्मा का आधार और आयुर्वेद का अधिकरण। मन, आत्मा, शरीर, ये त्रिदंड है। ये त्रिदंड के समान है। इन्हीं तीनों के सहयोग से यह जीवात्मा पुरुष लोक स्थित है, और इसी लोक में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसको ही पुमान कहते हैं, इसे ही चेतन भी कहते हैं, और इसे ही सहयोग पुरुष आयुर्वेद का अधिकरण है, क्योंकि उसके लिए ही आयुर्वेद शास्त्र प्रकाशित किया गया है। फिर आते हैं रोगों के त्रिविध हेतु, मतलब रोग होने के 3 कौन से मुख्य कारण हैं। सबसे पहले आता है काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ है इनका अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग। काल मतलब आ गया यहाँ पे, काल से अपने को ये लेना है, अर्थ किसका लेना है, ऋतुओं का। काल मतलब ऋतुओं का, मतलब ऋतुओं का अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। कि मतलब वर्षा ऋतु में बारिश ही नहीं हुई। मिथ्यायोग, वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा धूप आ गई और वर्षा भी हो रही है। और अतियोग मतलब वर्षा ऋतु में बहुत अति वर्षा हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। इससे फिर बहुत सारे डिसीज उत्पन्न हो गए। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि शब्द का अर्थ प्रज्ञा है, और प्रज्ञा के अपराध से वचन, मन तथा शरीर से किए जाने वाले कर्म का मिथ्या, अतियोग और अयोग का कारण है। फिर आता है अपना ये इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ मतलब क्या हो गया, इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। जैसे बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत अधिक बोलना, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना, शब्द का अतियोग। मिथ्यायोग, गाली गलौज करना। अयोग मतलब कुछ भी बात नहीं करना। फिर आता है अपना रोग और आरोग्य का आश्रय। शरीर और मन ये दोनों रोग के आश्रय हैं। आरोग्य के भी आश्रय शरीर और मन ही है। दोनों का आश्रय, आरोग्य और रोग, इनका आश्रय शरीर और मन है। रोग कोई भी होगा तो शरीर में होगा, और मानस रोग हो गए, और मानस रोग भी अगर ठीक कर देंगे तो वहाँ पे आरोग्य आ जाएगा। तो रोग, आरोग्य का कारण काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का संयोग होना, ये अपना सेम रोग का कारण था जो अपन ने पहले पढ़ा था अभी, कि रोग के कारण क्या कहते हैं, काल, बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। और जो अभी अपन आरोग्य पर, आरोग्य का कारण क्या, इनका अपोजिट, काल, बुद्धि, इंद्रियों का संयोग। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा विकार रहित है।
निर्विकारः परस्वतः आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियः चैतन्य कारणं नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। पर आत्मा सुख दुख आदि विकार मुक्त है। पर आत्मा सुख दुख आदि विकार मुक्त है। जब वह मन भूत गुण तथा इंद्रियों से संयुक्त हो जाता है तब वह चैतन्य में कारण होता है। वह नित्य है और साक्षी होकर संसार की क्रियाओं का देखता है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आत्मा अपने शरीर के अंदर है, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, वो जो आत्मा होती है जब वो शरीर और मन से असंयुक्त होती है तो वो विकार रहित होती है। लेकिन जब वो महाभूत के और इंद्रियों के जो अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे जब जुड़ जाती है तब उसको चैतन्य प्राप्त होता है, तब वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है। उसे अनित्य साक्षी होकर संसार की क्रियाओं का देखता है, परंतु वो विकार रहित होती है। वो कभी उसे मतलब बीमार नहीं होती, उसको कभी रोग नहीं होता। आत्मा को रोग होता है शरीर को। फिर आता है अपना साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। साध्य रोग वो रोग होते हैं जो साध्य होते हैं, जिन्हें हम इजीली ठीक कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। तो उसमें चिकित्सा कैसे करनी है? देश मतलब पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, वो कौन से देश से। मात्रा जो दोष औषध बल आहार साथ में सत्व मनोबल प्रकृति आयु का विचार करके जो उसकी मात्रा निर्धारित की जाएगी। और काल के अनुसार विपरीत गुण वाले औषधों से साध्य माने गए रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है असाध्य रोग का चिकित्सा सूत्र। असाध्य रोग कौन से होते हैं? जो रोग कोष्ठ शाखा मर्मस्थ संधि इनमें व्याप्त हो, जो रोग मूर्छाग्रस्त हो, जो जिसमें रोगी ये हो दुर्बल हो, जिसमें अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो गए। अरिष्ट के लक्षण मतलब मृत्यु सूचक लक्षण, जिससे ये पता चलता है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये असाध्य रोग में आते हैं। ऐसे लक्षण दिखते हो। जो रोग प्रत्याख्य और अनुपक्रम हो जाए, असाध्य रोग के जो भेद है प्रत्याख्य और अनुपक्रम, ऐसे रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे रोगों की चिकित्सा अगर कोई वैद्य करता है तो उसके धन विद्या और यश की हानि होती है और उसका नाम बदनाम हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ भी नहीं मिलता। अब आता है अपना रस निरूपण। रसन आर्तो रसस्तस्य द्रवमापः शीतिस्तथा निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः खाद्यस्त्रयः। रस का लक्षण। जिह्वा के अर्थ ग्राह्य विषय को रस कहते हैं। जो जिह्वा द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। जल और पृथ्वी रस का आधार कारण है, जिनके आश्रित रस रहता है। रस किस में रहता है? जल और पृथ्वी में। रस की अभिव्यक्ति उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण है, किंतु रस विशेष उत्पत्ति में आकाश और अग्नि का कारण है। रस उत्पत्ति में पृथ्वी और जल, लेकिन जो रस विशेष मधुर अम्ल कटुतिक्त कषाय इनमें अलग अलग महाभूत का कारण होता है। ठीक है। और ये जो जल और पृथ्वी इनके कारण हमको रस का ज्ञान होता है और ये उत्पत्ति का कारण है। लेकिन जो ये मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय ये अलग अलग महाभूत के सहयोग से रस बनते हैं। फिर आता है रस विशेष या रस के भेद। रस के भेद कितने हैं? मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय, ये हो गए अपने रस के भेद। रस के कार्य। मधुर अम्ल लवण ये वायु को शांत करते हैं। कषाय मधुर और तिक्त ये रस पित्त को शांत करते हैं। कषाय कटु तिक्त ये रस कफ को शांत करते हैं। रस का पंचभौतिक संगठन एवं दोषों पर प्रभाव। इसमें अपने को जो टेबल दिया है ये अपन पढ़ेंगे। यहाँ आ गया रस मधुर अम्ल कटुतिक्त कषाय। इसका पंचभौतिक संगठन क्या हो गया? मधुर रस का पृथ्वी जल, अम्ल का पृथ्वी अग्नि, लवण का जल अग्नि, कटु का वायु अग्नि, तिक्त का वायु आकाश, कषाय का वायु पृथ्वी। अब दोष शामक और दोष लोग कौन से होते हैं? मधुर रस वात और पित्त को कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा। अम्ल वात को कम करेगा, पित्त और कफ को बढ़ाएगा। लवण वात को कम करेगा, पित्त और कफ को बढ़ाएगा। कटु कफ को कम करेगा, पित्त और वात को बढ़ाएगा। तिक्त पित्त और कफ को कम करेगा और वात को बढ़ाएगा। कषाय पित्त और कफ को कम करेगा और वात को बढ़ाएगा। यहाँ पे अब आ रहा है औषध के नाम रूप मात्रा का ज्ञान अपर्याप्त। क्या बोल रहे हैं इसमें? जो वन में बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, गाय को पालते हैं, अन्य वनवासी जन भी औषधियों के नाम रूप को जानते हैं। केवल नाम जान लेने से और रूप रंग औषधि को पहचान लेने मात्र से कोई व्यक्ति के श्रेष्ठ प्रयोग का ज्ञाता नहीं हो सकता। अर्थात नाम और स्वरूप का ज्ञान हो जाने मात्र से रोगी के दोष आदि के अनुसार औषध की सम्यक योजना नहीं हो सकती। इसके लिए तो शास्त्र और व्यवहार का ज्ञान होना और सद्गुरु की शरण में अभ्यास करना और औषधों के गुण कर्म का सम्यक ज्ञान अपेक्षित होता है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो लोग भेड़ बकरी चराते हैं जंगल में, वो भी मतलब जो अपने बोटानिकल प्लांट्स है आयुर्वेदा में वो उनको जानते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वो पहचान भी रहेगा अलग अलग तरीके जो प्लांट्स होते हैं, कौन से यूज़फुल है कौन से नहीं। लेकिन वैद्य इसलिए श्रेष्ठ है कि वो उसको कौन से पेशेंट को देना है, कितने मात्रा में देना है, उसकी कैसी युक्ति करनी है और कौन से डिसीज़ में देना है, उसको ये पता होता है।
उनको सिर्फ नाम, तो इसमें बोल रहा है कि केवल रूप और नाम जानने से कुछ नहीं होता, उसका उपयोग कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, कब करना है, कौन से काल में करना है, उस पेशेंट का देश काल देख के, प्रकृति देख के, उसका बल देख के करना है। तो ये सब बातें उसको वैद्य को पता होती है। इन सब का ज्ञान तब होता है जब हम गुरु के शरण में होकर ये सब सीखते हैं। फिर आती है तत्वविद की परिभाषा। तत्वविद की परिभाषा क्या होती है? रोगी की प्रकृति एवं दोष आदि के अनुसार औषध की सम्यक योजना करने वाला, नाम और रूप से औषधों की ज्ञाता व्यक्ति ही तत्ववेता कहा जाता है। जो वैद्य औषधों को सर्वथा नाम, रूप, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक आदि सब प्रकार से जाने, उसका फिर क्या कहना। तत्वविद की परिभाषा में क्या हो रहा है कि तत्वविद्ता मतलब ये वह इंसान है, वह वैद्य है जिसको मतलब औषधि कैसे यूज़ करनी है, उसका कैसे यूज़ करना है, पेशेंट को ठीक करने के लिए, हर एक उसके डिसीज़ के लिए देश काल बल जान के उसकी सम्यक योजना कैसे करनी है, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ देना है, इन सब का जो ज्ञाता होता है, जिसको उसका पूरा रस, वीर्य, विपाक सबका ज्ञान होता है, वो होता है तत्वविद। फिर आता है श्रेष्ठतम भिषक। श्रेष्ठ भिषक कौन होता है? जो वैद्य प्रत्येक रोगी की विधिवत परीक्षा करके देश, काल, साथ में बल, शरीर, आहार, प्रकृति, वय आदि का विचार कर तदनुसार औषधों के योग को जानता है, उसे ही श्रेष्ठ भिषक कहा गया। मतलब ये बोल रहा है कि रोगी की उसने पूरी परीक्षा कर ली, उसके बाद फिर उसको वो औषध दे रहा है, औषधों के योगों को दे रहा है, वो होता है श्रेष्ठ भिषक। ऐसे नहीं कि पेशेंट आया उसको डायरेक्ट अपने मेडिसिन दे दी, नहीं। आयुर्वेद में क्या है कि सबके लिए सब मेडिसिन काम नहीं करती, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग डोज बनते, सबकी प्रकृति, देश, काल, उनके हैबिट जान के, उनका आहार विहार क्या है, उस हिसाब से। फिर आता है ज्ञात और अज्ञात औषध प्रयोग का फल। अज्ञात औषध विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र के समान प्राणघातक होती है, और अच्छी तरह से सभी दृष्टियों से परिज्ञात औषध अमृत के समान प्राण रक्षक होती है। वही है कि अगर अज्ञात औषध जो रहेगी, जिसका अपने को ज्ञान नहीं, अगर वो हमने किसी व्यक्ति को दे दी तो वो उसके लिए दुष्परिणाम करेगा, हो सकता है उसके सब दोषों को बढ़ा दे, हो सकता है उसके लिए विष का काम करे। और जो अच्छी मेडिसिन रहेगी वो अमृत के जैसे रहेगी, मतलब उसके प्राण को बचाएगी, स्वस्थ करेगी उसको। एवंच जिस औषध का नाम, रूप, गुण ज्ञान न हो, अथवा नाम, रूप, गुण का ज्ञान होते पर भी जिसका प्रयोग ठीक से नहीं किया जाता, ये दोनों ही परिस्थितियाँ अनर्थकारी। मतलब ऐसा भी बोला है कि जब हमको वो इसका नाम, रूप तो सब पता है, लेकिन हम इसको बराबर यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या बोला इसमें, ठीक प्रकार से इसका प्रयोग नहीं किया जाता ज्ञान होने पर भी, तो अब भी ये मतलब विनाशकारी होती है। तो इसलिए सब कुछ हमको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन से द्रव्य कब प्रयोग करने, देश काल, सब प्रकृति, आहार विहार व्यक्ति का जान के, रोगी का। फिर आता है सम्यक योग और असंयम योग का प्रतिफल। उत्तम रीति से देश काल आदि का विचार कर प्रयोग करने पर तो तीक्ष्ण विष भी उत्तम औषध हो सकता है। जैसे वचनाभ और संख्या आदि सम्यक योग से अमृत के समान गुणकारी होते हैं, किंतु औषध का समुचित रीति से प्रयोग न किया जाए तो वह तीक्ष्ण विष के समान प्राणघातक हो जाता है। इसलिए जीवन की रक्षा और आरोग्य की आकांक्षा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह युक्तियुक्त ढंग से औषध की योजना को न जानने वाले वैद्य द्वारा दी गई किसी औषध को ग्रहण न करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग और असंयोग का प्रतिफल। समयोग और असंयोग मतलब ये बोल रहा है कि कौन से द्रव्य को किस योग के साथ मिला कर दिया है, या फिर कैसे मेडिसिन उसने प्रिपेयर किए रोगी के लिए। तो इसके लिए बोल रहा है कि उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए रोगी की प्रकृति का, जो 10वीं परीक्षा होती है उसका, आहार विहार, उसकी क्या लाइफस्टाइल कैसा, उसको कौन से द्रव्य सूट होते हैं, कौन से द्रव्य से एलर्जी, इन सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही उसने उसको मेडिसिन देनी चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि जो अज्ञात मतलब जो ज्ञान करके जो अपन मेडिसिन देते हैं वो तो पेशेंट को लाभ पहुँचाती है। जैसे इसने बोला है कि अगर अज्ञानतापूर्वक अपने किसी को कोई द्रव्य दे दिया तो वो विष के समान होती है। और जो आयुर्वेदा में विष बोले गए, वत्सनाभ, संख्या, ये सब, इनको भी प्रॉपर मेडिसिनल यूज़ के लिए इनकी प्रोसीजर्स करके मेडिसिन में यूज़ करते। तो बोला गया है कि विष भी अमृत के समान होता है अगर वो सम्यक मात्रा में यूज़ किया जाए तो, उसका प्रयोग करने पर। और मेडिसिन विष के समान होती है अगर उसका बराबर हमको ज्ञान ना हो। फिर आता है अज्ञ वैद्य का निषेध। अज्ञ वैद्य का निषेध क्यों है? इंद्र का वज्र भी सिर पर गिर जाए तो भी जीवन बचा रह सकता है, परंतु अज्ञानी से परामर्श लिया गया औषध जीवन को बचा नहीं रहने देता। फिर है छद्मचर वैद्य से औषध लेने का निषेध। छद्मचर वैद्य से औषध क्यों नहीं लेना चाहिए? जहरीले सांप का विष पी जाना अच्छा है, उबला हुआ तांबा पी लेना अच्छा है, अथवा आग में तपाई हुई लोहे की गोलियां खा जाना अच्छा है, किंतु विद्वान शास्त्रज्ञ वैद्य की वेशभूषा धारण किए छद्मचर अज्ञ वैद्य द्वारा दी गई औषध का सेवन द्वारा कायम ही ठीक नहीं। मतलब बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को
मेडिसिन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस वो वैद्य के कपड़े पहन के आ गया, ढोंग कर रहा है, जो ढोंगी है, उससे कभी मेडिसिन लेनी चाहिए। उससे अच्छा तो ये है कि हम आत्महत्या कर ले, या फिर जहरीली जितने भी चीज़ें बोलिए ये सब, पहले जहरीली सांप का विष पी लो, उबला हुआ तांबा पी लो, ये सब। फिर आते हैं वैद्य और औषध की गुण संपदा। पहले कहा जा चुका है कि किसी भी मूल्य पर मूर्ख वैद्य से औषध ना ले। इसलिए चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुणों, शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, अनकेशः चिकित्सा संबंधी कर्मों का दर्शन, दक्षता मतलब चतुरता, और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पवित्रता की संपत्ति के उपार्जन में अधिक प्रयत्नशील रहे, जिससे वह प्राणियों का जीवन दान देने वाला। वैद्य और औषध की गुण संपदा। पहले कहा जा चुका है कि किसी भी मूल्य पर मूर्ख वैद्य से औषध न ले। इसलिए चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, चिकित्सा संबंधी पूर्ण कर्मों का दर्शन, चतुरता और शारीरिक और मानसिक आर्थिक पवित्रता के संपत्ति के उपार्जन में अधिक प्रयत्नशील रहे, जिससे वह प्राणियों को जीवन दान देने वाला चिकित्सक बने। मतलब क्या बोल रहा है कि वैद्य और औषध की गुण संपदा, इसमें क्या है कि वैद्य के गुणों के बारे में बताया गया है। तो वैद्य जिसको बनना है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, जिसने सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उसके पास, पूरा सब चीज़ें उसने सब देखी हो, स्यूचरिंग लगाना, इंजेक्शन लगाना, और जो भी लीच लगाते हैं, स्नेह शोधन करते हैं, पंचकर्म करते हैं अपने आयुर्वेदा के, तो ये सब का उसको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। ये करेगा तभी वो प्राणियों को जीवन दान देने वाला वैद्य बनेगा। फिर आता है योग्य औषध और श्रेष्ठ वैद्य। उसी औषध को युक्त जानना चाहिए जो रोगी को आरोग्य प्रदान करने में समर्थ हो, और वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो रोगी को रोगों से मुक्त करने में समर्थ है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो रोगी है उसके सब देश काल का वही रिपीट हुआ है कि देश काल सब प्रकृति सब 10वीं परीक्षा करके जान लेना चाहिए, वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो उसके लिए जो उचित औषध है उसको चुने। इसलिए बोला कि उसी औषध को युक्त तथा सम्यक प्रयुक्त जानना चाहिए जो रोगी के आरोग्य प्रदान करने में समर्थ हो।